मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं 52 पेज नंबर शबरी का पढ़ाऊँगी। तो स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ। द्विजगण शंखो चार सुनाते, शुभागमन में रघुवर के, शबरी अक्षक देख रही थी आज उन्हें जी भर के। श्याम वर्ण तन कमल नयन थे, जटा मुकुट सिर अभिराम, धनुष बाण तरकस को धारे, सुंदरता के कोटि ललाम। तो कठिन शब्दों के पहले अर्थ। द्विजगण माने ब्राह्मण समुदाय या पक्षियों के समूह। तो यहाँ जो ब्राह्मण समुदाय बताया गया है, पक्षियों के समूह को बताया गया है। शंखोच्चार यानी शंख की ध्वनि या आवाज। अक्षक माने आश्चर्य चकित होकर, श्याम माने सामले, स्वर्ण माने सुनहरे, नयन माने नेत्र, अभिराम माने सुंदर, धारे माने धारण किए, कोटि माने करोड़ों, ललाम माने सुंदर। तो संदर्भ इसका उपरोक्त यानी पहले वाला ही है, पूर्वत है। प्रसंग यहाँ पर सुंदर स्वरूप वाले राम लक्ष्मण के स्वागत का वर्णन किया गया है। व्याख्या इसकी। द्विजगण शंखोच्चार सुनाते, शुभागमन में रघुवर की। तो यहाँ कवि कहते हैं, रघुकुल के महानायक श्री राम के शुभ आगमन पर पक्षियों के समूह चहक कर और ब्राह्मण के समुदाय शंख बजाकर मंगल ध्वनि कर रहे हैं। शबरी अक्षक देख रही थी आज उन्हें जी भर के। आश्चर्य से चकित हुई शबरी उन श्री राम को मन भर कर जी भर कर अति निकट से देख रही थी। सेकंड वाला। श्याम स्वर्ण तन कमल नयन थे, जटा मुकुट सिर परे अभिराम। श्याम वर्ण वाले श्री राम तथा सुनहरे वर्ण वाले लक्ष्मण के सिरों पर जटाओं के मुकुट शोभायमान थे। धनुष बाण तरकस को धारे, सुंदरता को कोटि ललाम। कंधे पर उनके धनुष बाण और तरकस धारण किए हुए थे। दोनों भाई करोड़ों सुंदरताओं से भी सुंदर लग रहे थे। तो यहाँ पर ये दोनों हो गई है। अब इसका हम काव्य सौंदर्य या विशेष आप लोग लिख सकते हैं। तो श्री नंबर 1 श्री राम लक्ष्मण के स्वरूप का तथा स्वागत का अंकन किया गया है। सेकंड, शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। थर्ड, अनुप्रास लेस और पूर्वोक्त प्रकाश अलंकार की शोभा की छटाया देखी जा सकती है। अब स्टार्ट करेंगे अगला। दीर्घ नेत्र कर सुहाग सलोने, हाँ ये ही है अवध भुवन। लेस मात्र संदेह नहीं है आज हुई है अरे निहाल। बंदन में क्या गीत सुनाऊं, कहाँ आरती का सामान। उसकी मन बेहलता पाकर हंसे तभी सानुज भगवान। तो यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ पहले मैं बताऊंगी। दीर्घ यानी बड़ी बड़ी, सुभग माने भाग्यशाली, सलोने माने सुंदर, अवध भुवाल माने अयोध्या के राजा, लेश मात्र माने होता है जरा भी, निहाल माने धन्य, बंदन माने बंदना, बेहालता माने भावों की व्याकुलता। सानुज यानी छोटे भाई जो लक्ष्मण। तो संदर्भ ये पूर्वती है। प्रसंग इसका, राम लक्ष्मण के स्वरूप को देखकर भावुक हुई शबरी का वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। तो राम लक्ष्मण यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 2 लाइन से। दीर्घ नेत्र कर सुहाग सलोने, हाँ यही है अवध भुवन। शबरी सोचती है कि बड़े बड़े नेत्रों वाले भगवान भाग्यवान और सुंदर स्वरूप वाले यही अयोध्या के राजकुमार राम लक्ष्मण हैं। लेस मात्र संदेह नहीं है आज हुई है अरे निहाल। यह अनुभव करती हैं, अपने मन में सोचती हैं कि इनका दर्शन करके मैं धन्य हो गई हूँ। इसमें कोई जरा भी शंका नहीं है। बंधन में क्या गीत सुनाऊं, कहाँ आरती का सामान। उसकी मन विहलता पाकर हंसे तभी सानुज भगवान। तो सबरी सोचती हैं कि गाना जानती हूँ न गाना जानती हूँ, न मेरे पास कुछ सामान है। अतः मैं इन राम लक्ष्मण की वंदना में कौन सा गीत सुनाऊं।
उनकी मन विहलता पाकर हंसे। तभी सानुज भगवान शबरी की इस भाव भरी बेचैनी को समझ करके श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ मुस्कुराने लगे। अब इसका काव्य सौंदर्यशाली राम लक्ष्मण के आने पर शबरी के मन की भावुकता का अंकन हुआ है। सेकंड, शुद्ध साहित्य खड़ी बोली को अपनाया गया है। थर्ड, अनुप्रास अलंकार पद मैत्री है यहाँ पर। अब पांचवा अगला स्टार्ट करेंगे। बाड़ी थी अवरुद्ध प्रेम में, परम शांति थी हर्ष विभोर, चरण पकड़कर निरख रही थी, पुनि पुनि कृपा सिंधु की ओर, मृगछाला का आसन देती, शुद्ध स्वच्छ तब दोनों को, और भोग हित बेर भेंट को, लगी देखने कोनों को। तो कठिन शब्दों के अर्थ: अवरुद्ध यानी रुकी हुई, हर्ष यानी प्रसन्नता, विभोर माने लीन, निरख माने देख, पुनि पुनि माने बार बार, कृपा सिंधु यानी अनुकंपा के सागर श्री राम, मृगछाला हिरण की छाल, भोग यानी भोजन खाने या खाना कह सकते हैं, हित माने लिए। संदर्भ उपरोक्त है। तो प्रसंग इसमें श्री राम के आगमन के भाव विमोह शबरी की दशा का वर्णन किया गया है। तो इसकी व्याख्या: बाड़ी थी अवरुद्ध प्रेम में, परम शांति हर्ष विभोर। कवि कहते हैं कि इसमें श्री राम के आगमन से भाव विभोर शबरी की दशा का वर्णन किया गया है और श्री राम के प्रेम भाव से भरी शबरी की बाड़ी बंद हो गई है। इतनी खुश थी वो शबरी माँ श्री राम को देखकर, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे घर, मेरी कुटिया में श्री राम आए हैं। वो खुशी की वजह से उनकी कुछ बोलना भी चाहती, वो भी नहीं बोल पा रही थी। वह प्रसन्नता से भरकर बिल्कुल शांत हो गई थी। चरण पकड़कर निरख रही थी, पुन पुन कृपा सिंधु की ओर। शबरी से भगवान श्री राम के पैर पकड़कर कृपा के सागर श्री राम को बार बार देख रही थी। मृगछाला का आसन देती, शुद्ध स्वच्छ तब दोनों को। शबरी राम और लक्ष्मण दोनों को बैठने के लिए साफ सुथरी मृगछाला दे रही थी और भोग हित बेर भेंट को लगी देखने कोनों को। वह उनके खाने के लिए बेर देने हेतु अपनी कुटिया के कोनों को खोज रही थी, अर्थात वह कुटिया में बेर तलाश कर रही थी। काव्य सौंदर्य यहाँ पर नंबर 1, यहाँ शबरी का स्वागत की उत्सुकता का वर्णन हुआ है। यहाँ शबरी की स्वागत, जो श्री राम आए हुए थे, उनके स्वागत की कितनी उत्साह उनके था, उत्सुकता थी, उसका वर्णन किया गया है। और सेकंड, शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। थर्ड, अनुप्रास पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पद्य: वन में चुन चुन कर जो मीठी बेर नित्य वह लाई थी, बड़े प्रेम से उनको देने मन ही मन ललचाई थी। कभी सोचती राजभोग को, किंतु अरे लेते हैं वे, नहीं वनवासी होकर कंद मूल लेते हैं वे। तो कठिन शब्दों के पहले अर्थ: नित्य माने रोजाना, राजभोग माने राजसी भोजन जो राजमहल में बनाया जाता है, वनवासी यानी वन के निवासी, कंदमूल माने जंगली जड़ जो शकरकंद आदि होती है जो। अगला संदर्भ: भगवान श्री राम के भोजन की व्यवस्था के संबंध में यह शबरी की चिंता का वर्णन किया गया है। संदर्भ उपरोक्त प्रसंग अब व्याख्या इसकी 2 लाइनों की बताऊंगी मैं पहले। वन से चुन चुन कर जो मीठे बेर नित्य वह लाई थी। कवि कहते हैं शबरी जंगल से रोजाना मीठे बेर बीन कर लाती थी, बड़े प्रेम से उनको देने मन ही मन ललचाई थी। आज वह अपने मन में बड़ प्रेम भाव से बेर श्री राम को देने के लिए लालायित रही थी। बहुत बेचैन हो रही थी कि कब मैं श्री राम को खिलाऊँ बेर ले जाकर। कभी सोचती राजभोग को, किंतु अरे लेते हैं वे, नहीं वनवासी होकर कंदमूल लेते हैं वे। उन्हीं मीठे बेरों को वह दोनों भाइयों को खिलाना चाहती थी। शबरी के मन में कभी विचार आता कि वे राजसी भोजन करते हैं, फिर उससे ध्यान आता कि नहीं वो तो वन में निवास करने वाले हैं, तो वनवासी होकर कंदमूल लेते हैं वे, अतः कंदमूल फल आदि खाते हैं।
काव्य सौंदर्य इसका श्री राम के भोजन के संबंध में शबरी की चिंता का वर्णित है। सेकंड, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग। थर्ड, अनुप्रास पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। अगला, अरे बेर में बेर न होवे, स्वामी को थोड़ा सा अवकाश, शीघ्र चलूँ मैं कुटिया में से, आतुरता में देखे पास। कहने लगी क्षमा हो भगवान, हुआ आगम में जो अपराध, बेर भेंट में भोजन में लाई, युगों युगों से मेरी साथ। कठिन शब्दों के अर्थ इसमें बेर माने फल खाने वाले बेर, आतुरता माने शीघ्रता, अगम माने जहाँ पहुँचा ना जा सके, युगों युगों माने कई युगों से, साध माने कामना। तो संदर्भ पहले वाला ही है, पूर्वत है। प्रसंग, इसमें श्री राम लक्ष्मण के खाने की व्यवस्था के संबंध में शबरी की स्थिति का वर्णन किया गया है। व्याख्या इसकी पहली 2 लाइन की, अरे बेर में बेर न होवे, स्वामी को थोड़ा अवकाश। तो शबरी सोचती है कि स्वामी राम के पास बहुत कम समय है, उनके खाने के लिए बेर देने में कहीं देर न हो जाए। तो ये इसमें दिया, अरे बेर में बेर न होवे, यानी बेर जुलाने में और देर न हो जाए। शीघ्र चलूँ मैं कुटिया में से, आतुरता में देखें पास। तो आगे शबरी कहती हैं, अपनी कुटिया से जल्दी चलकर शीघ्रता से उन राम लक्ष्मण के पास पहुंच जाती हूँ मैं। कहने लगी क्षमा हो भगवान, हुआ आगम में जो अपराध। तो आगे शबरी श्री राम के पास जाकर कहती हैं, हे भगवान, अनजाने में जो विलंब करने का अपराध मुझसे हो गया है, उसके लिए मुझे क्षमा करें। बेर भेंट को भोजन लाई, युगों युगों से मेरी साथ। मेरी कई युगों से मेरी इच्छा थी कि उन्हीं बेरों को आपको भोजन के लिए भेंट करने के लिए लाई हूँ। काव्य सौंदर्य इसका शबरी की श्री राम लक्ष्मण को मीठे बेर खिलाने की चिर इच्छा का वर्णन। सेकंड, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग। थर्ड, अनुप्रास यमक एवं पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। अगला स्टार्ट करती हूँ। केल पत्र पर दोनों को ही थोड़े उसने बेच रखे, भक्त बचन ने खूब प्रेम से तभी प्रेम सा आनंद चखे। आज उन्हें कुछ वर्ष याद पुन माता की सुध घिर आई, प्रेममयी जननी हो मानो भोजन की कानन आई। केल पत्र यानी केले का पत्ता, भक्त बचल माने भक्त बत्सल, और सानंद माने आनंद सहित, सुध माने याद, जननी यानी माँ, कानन यानी वन। तो इसका संदर्भ पूर्वत है, प्रसंग है। शबरी द्वारा परोसे गए भोजन से राम को अपनी माँ की याद आ जाती है। इतने प्रेम से उन्होंने बेर खिलाए तो उनको अपनी माँ की याद आ गई। केल पत्र पर दोनों को ही थोड़े से उसने बेर रखे। शबरी ने केले के पत्तों पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों के लिए बेर परोस दिए। भक्त बचल ने खूब प्रेम से तभी उन्हें सानंद चखे, और भक्तों से अति प्रेम करने वाले श्री राम ने पूर्ण प्रेम से तथा आनंद सहित बेरों का स्वाद लिया। आज उन्हें कुछ वर्ष बाद पुनः माता की सुध घिर आई। शबरी द्वारा प्रेम पूर्वक परोसे गए भोजन को करते समय श्री राम को कुछ साल पहले अपनी माँ कौशल्या की याद ने घेर लिया। याद आ गई उनको, जिस तरह उनकी माँ प्रेम पूर्वक खाना खिलाती थी, ठीक उसी प्रकार शबरी उनको बेर परोस रही थी और बड़े प्रेम से देख रही थी, ठीक उन्हीं की उसी समय याद आ गई। प्रेममयी जननी हो मानो भोजन ले कानन आई। उन्हें ऐसा लगा मानो प्रेम भाव की माँ कौशल्या ही भोजन लेकर वन में आई हो। काव्य सौंदर्य नंबर 1, शबरी के वात्सल्य ने राम को अपनी माँ की याद दिला दी। शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग। सेकेंड, थर्ड, अनुप्रास उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर। 9, परम स्वाद आनंद उन्हें जो राजभोग में मिलता था, उससे भी बढ़कर बेरों में स्वयं रसानुभोज खिलता था। स्मृति बादल प्रेम अश्रु में प्रकट हुए दृग में आकर शबरी काँप उठी यह देख, पूछ रही हो भय कातर। तो इसमें कठिन शब्दों के पहले परम स्वाद यानी श्रेष्ठ आस्वाद,
रसाम्बुज माने होता है आनंद का कमल, स्मृति माने याद, अश्रु माने आंसू, दृग माने नेत्र, कातर माने परेशान। तो प्रसंग इसका संदर्भ उपरोक्त तो कोई पहले वाला है और प्रसंग इस पद्यांश में सबरी द्वारा परोसे गए बेरों के स्वाद से आनंदित श्री राम की भावुक स्थिति का वर्णन किया गया है। व्याख्या इसकी, परम स्वाद आनंद उन्हें जो राजभोग में मिलता था। यहाँ कवि कहता है श्री राम को जो श्रेष्ठ स्वाद आनंद अयोध्या के जो राजमहल में भोजन बनता था उसमें वो आनंद मिलता था, स्वाद मिलता था, वही आनंद वही स्वाद सबरी द्वारा परोसे गए श्रेष्ठ बेरों में स्वयं आनंद का कमल खिल रहा था। अर्थात हम कह सकते हैं उन बेरों में श्रेष्ठतम स्वाद का आनंद मिल रहा था। स्मृति बादल प्रेम अश्रु में प्रकट हुए दृग में आकर श्री राम की आंखों में माता की याद रूपी बादलों से प्रेम के आंसू निकल पड़े। जैसी माता की उनको याद आई वैसे आंखों में आंसू झलक पड़े। सबरी कांप उठी यह देख पूछ रही हो भय कातर। तो ये जैसे ही आंखों में आंसू श्री राम के देखे तो श्री सबरी माँ कांप उठी। उसने डर से परेशान होकर श्री राम के आंसुओं का कारण जानना चाहा। काव्य सौंदर्य इसका नंबर 1, प्रेम भाव भरे भोजन के आनंद से विभोर श्री राम की दशा का अंकन किया गया है। सेकंड, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। थर्ड, अनुप्रास एवं रूपक अलंकार है। तो आपको पेज नंबर 52 मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। इसको एक बार पढ़कर आप लोग फिर भी खुद अर्थ इसका पढ़ें और याद करें। तो अगला जो 53 जो पेज है वो नेक्स्ट डे